कि जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी हो, और ये भी कह रहा है कि 1949 में मूर्तियां गलत रखी गई, ये भी कह रहा है कि बाबरी मस्जिद को इलीगल तरीके से तोड़ा गया, फिर भी जगह उठा के मंदिर को दे देता है। ये तो बड़ा अजीब सा आश्चर्यजनक फैसला था। मुसलमानों ने इस वजह से कबूल किया कि ठीक है, चलो 400-500 साल पुराना एक मामला ख़त्म हुआ, ये मुसलमान हैं तो इनकी बात को उखाड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट को मानते ही नहीं है। मुसलमान के मुंह से ये बात निकली है तो इस पर हंगामा तो होना ज़रूरी है, ये तय है हंगामा। बाबरी मस्जिद में जो कुछ भी हुआ, ये बड़ा देश का दुर्भाग्य कहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी हो, और ये भी कह रहा है कि 1949 में मूर्तियां गलत रखी गई, ये भी कह रहा है कि बाबरी मस्जिद को इलीगल तरीके से तोड़ा गया, और ये भी कह रहा है कि जो लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और फिर भी जगह उठा के मंदिर को दे देता है। ये तो बड़ा अजीब सा आश्चर्यजनक फैसला था। लेकिन मुसलमानों ने इस वजह से कबूल किया कि ठीक है, चलो 400-500 साल पुराना एक मामला ख़त्म हुआ, जान छूटी, ये देश में जो नफ़रत फैल रही थी ये कम से कम होगी। लेकिन पता चला कि वो तो और ज़्यादा हो गई, नए रास्ते निकल गए। तो ये जो पीड़ा है, इस पीड़ा को उन्होंने व्यक्त किया है, और इसी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट के 4 जज बाहर निकल के आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। डीवाई चंद्रचूड़ जब रिटायर हो गए उसके बाद उन्होंने बाकायदा एक प्रोग्राम में इस तरह की बातें कहीं, और कई सारे जज हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। सवाल ये है कि अगर हिंदू कोई इस बात को कर दे, आप निशिकांत दुबे ने क्या कहा था चीफ जस्टिस के लिए, बिल्कुल खुली किताब है, क्योंकि वो हिंदू थे तो उनकी बात को दबा दिया गया। ये मुसलमान हैं तो इनकी बात को उखाड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट को मानते ही नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट को अहमियत नहीं देते। बिल्कुल, मदनी साहब तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट उस लायक नहीं कि उसको सुप्रीम कहा जाए। नहीं, उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम उस वक्त होगा जब इंसाफ के तकाजे पर फैसले होंगे। ये कोई गलत थोड़ी है भाई। सुप्रीम कोर्ट जो है हिंदुस्तान में हमारी लास्ट उम्मीद है कि जब सब जगह से हम थक हार के बैठ जाएं तो फिर एक रास्ता बचता है सुप्रीम कोर्ट। वहाँ भी अगर ऐसा ही हो जाए तो फिर सुप्रीम कहाँ से रह गया। ये एक बात उन्होंने कही, तो उसमें मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर वावेला मचे। बस वही है कि मुसलमान के मुंह से ये बात निकली है तो इस पर हंगामा तो होना ज़रूरी है, ये तय है हंगामा, और हो रहा है। उन्होंने कहा कि आजकल जिहाद शब्द को गाली बना दिया गया है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? वो थूक जिहाद, लव जिहाद एक गाली की तरह टर्म यूज होता है। देखिए, उन्होंने एक बात कही कि जब जब जुल्म होगा, जब जब जिहाद होगा। इस बात को तो मैं जस्टिफाई नहीं करता हूँ। इस बात को तो मैं इसलिए कहता हूँ कि देखिए, ये बात सही है बिल्कुल कि कुरान ये कहता है कि जिहाद जुल्म के ख़िलाफ़ होने को, खड़ा होने को कहते हैं, कि जहाँ जुल्म हो आप उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ, तो इसी का नाम जिहाद है। और दूसरी ज़बान में अगर इसको कहें कि जिहाद जो है वो सेल्फ़ डिफेंस है। जितनी भी जंगें उस वक्त में हुई हैं वो सेल्फ़ डिफेंस में हुई हैं। हमला कर दिया, मुसलमानों ने उसको रोका है, और कुरान ने यही कहा है कि जो सेल्फ़ डिफेंस में मारा जाए वो शहीद है। तो ये जो जिहाद का शब्द है बड़ा पाक और पवित्र शब्द है हमारे लिए। लेकिन जिस तरह लोगों ने इसको लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, मूत जिहाद और हर जिहाद से जोड़ दिया, तो यकीनी तौर पर ये हमारे आस्था को चोट पहुंचाने वाली बातें हैं। यकीनी तौर पर हमें इस बात का एहसास होगा कि हमारी जो धार्मिक चीज़ है, जिस पर हम आस्था रखते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ होनी चाहिए, उसको कहीं ना कहीं गाली बनाकर जो है पेश किया जा रहा है, बुरा भला उसको कहा जा रहा है। तो मेरा मानना ये है कि ये चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसको मदनी साहब ने कोई गलत वे में कहा हो। ये बिल्कुल सही है कि हर चीज़ में जिहाद हो रहा है।